क्या कह रहे हैं बिलाल आप? कौन सा पैन? जिसमें ये मैं बना दूं मांस का पराठा। आज मेरे भी मांस का पराठा बना रहे हैं। हम सारे आपके साथ हैं बिलाल। You have to find it yourself because you are the one who's making. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So आज है सैटरडे। ये एंगल अच्छा है। So ये है कि हम अभी एक मॉल में जा रहे हैं। आपको बताती हूँ किस मॉल में जा रहे हैं। And we're going to a store that's very gonna be a surprise for you all. And you are going to see when we get there. देसी जो है ना वो हमेशा इस तरह के जो तवे और पैन्स होते हैं ना बिलाल, वो स्टोव के नीचे रखते हैं। अच्छा। ये हम गोरे नहीं है, अवन में रखते हैं। हमारा काम अवन जो है ना वो बेकिंग के साथ साथ इन चीजों के लिए भी है। हाँ ये वाला निकालिए। यस अब इस पे हाँ आइसक्रीम के बॉक्सेस और ये यार मेरा ये अच्छी लग रही है फाउंडेशन। आज मैंने हार्ड ग्लास की यूज़ की है, पता नहीं ग्लास। बिलाल आपने पराठा डाल दिया? जी। जब पराठा डाल देते हैं तो पराठे की तरफ देखते हैं। यार वो सीजन चल रहा है, मुझे वो भी देखना है साथ। नहीं सीजन तो वो तो टूट वो क्या कहते हैं सड़ जाएगा। अब जस्ट जब पराठा डाल दिया होता है ना तो उसके बाद ना प्लेट निकालते हैं यार मुझे बच्चों की तरह मत बताओ। और प्लेट निकाल के उसके ऊपर ना पेपर टॉवल डाल रखते हैं। आपने जब 36 चीजें इकट्ठी कर दी ना तो फिर आप ये दबाव मार नहीं सकते। कौन सी 36 चीजें क्यों कर रहे हो? पीछे देखो। क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? नहीं अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकती, अभी आप नहीं कर रहे। No. I'm standing there. Emma, this way. सड़ गया पराठा। Here again. इसको इससे नहीं हिलाते। आंच हल्की करें थोड़ी। जिंदगी में और कोई काम ना करें, ये होता है इन चीजों के लिए। यार वो छोटा वाला दिखा इसका। क्या? इसका एक छोटा वाला दिखा। हाँ चूल्हे पे जोड़ना है। कल कड़ी के आपने सफाई नहीं की, अभी कड़ी से जो कल बनाई है बेचारे की वजह से। बहुत क्या बना है यार? यार फिलहाल पराठे पे फोकस करो ना। पराठा बना रहे हो ना? तो ये है कि सड़ गया ना? नहीं आंच हल्की करो ना, धुआं आ रहा है, फायर अलार्म ऑन हो जाएगा। ये जब फूलता है ना तो मेरी माँ कहा करती थी कि ये उस बंदे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है जब ये रोटी या कोई चीज़ ज़्यादा फूलती है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ये मांस को इस वक्त क्या हालात होंगे उसके। बहुत भूख लगी हुई है। दिखाइए जरा उठा के जरा पराठा। ये देख साइडों से पका हुआ है, बीच से कच्चा है। यार तुम्हें नहीं पता, ये तुम इन चीज़ों में कभी तुम पढ़ी हो तो तुम्हें पता। हो इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और बता रही हूँ। हमने पता नहीं कितने पराठे बना दिए इस तरह इस फॉर्मूले से। आज जिंदगी में पहली दफा बनाया है। खुदा का खौफ। पहली दफा बनाया है, पहली दफा। मॉन्ट्रियल में अकेला रहता था तो कौन पराठे नहीं बना खाते थे आप, कुछ भी नहीं खाते थे आप। वो इंसान है जिसके मुंह में निवाला डालना पड़ता है, अगर नहीं है तो वो भूखा मरा वेट करता रहेगा कि कब खत्म होने का टाइम आ गया है। ले खैर सीधे पराठा ले, फिर उधर चला गया। पेपर टॉवल लेते हैं और बीच में से उसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं। ये प्रेस हो रहा है उसी के साथ। देख लो ना, शक्ल तो इसकी अब बन गई है ना।
इससे बेहतर आपको कभी भी नहीं बना हुआ मिलेगा। So, मिलेगा तो सही। अल्मास का प्रॉपर होता है, हर तरफ से एक तरह का proper ही होता है। अच्छा अलमास भी एक जगह से पका हुआ है, एक जगह से सड़ा हुआ है, एक जगह से कच्चा है। तो आपको मैं बता रही थी कि हम लोग ऑरलैंडो जो फेमस है ना, वो पार्क्स आपको पता है, डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल और इस तरह के थीम पार्क्स के लिए तो पूरी दुनिया में ही फेमस है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ के लिए जो ऑरलैंडो फेमस है, दैट इज़ फॉर इट्स आउटलेट मॉल्स। आउटलेट मॉल्स क्या होते हैं, स्पेशली मेजॉरिटी जो लोग नॉर्थ अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे उनको आइडिया होगा, बट फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, आउटलेट मॉल्स होते हैं, एक तो होते हैं ब्रांड्स जैसे गुची हो गया, टोरी हो गया, सारे माइकल कोर्स, जितने भी ब्रांड्स हैं इनकी ओरिजिनल शॉप्स होती हैं। और फिर दूसरी शॉप्स होती हैं आउटलेट मॉल में, इनकी शॉप्स होती हैं जिसपे या तो वैसे अब तो ये है कि उस मॉल के लिए ये लोग अलग से स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, मतलब उसके लिए अलग बनाते हैं, इसके लिए अलग बनाते हैं। नॉर्मली पहले इसलिए बनाया गया था जिसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई हो या वो डिज़ाइन चला गया हो और वो चीज़ बिके ना, तो वो आउटलेट मॉल में आ जाते हैं। या फिर मतलब बनाया इस सोच के साथ गया था, बट अब ये है कि आउटलेट मॉल में भी नहीं सारी चीज़ें मिलती हैं। और स्पेशली ऑरलैंडो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आउटलेट मॉल्स के लिए। यहाँ पे स्पेशली क्योंकि मेनली ऑरलैंडो में आते ही टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट की वजह से यहाँ पे आउटलेट मॉल भी बड़े और काफ़ी रश होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, और बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग पसंद करते हैं, बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं आपको। सो यू गाइज आर गोइंग टू हैव फन। तो वहाँ पे एक मिनट, मेरे बच्चे और मियाँ आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या कर रही है मम्मा? तो ये चल रहा है, तो बस ये कि चलते हैं वहाँ, चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। ज़्यादा ऑल्दो मैं अभी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करने जा रही, मुझे एक दो चीज़ें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, बट वी विल सी एंड आई विल शो यू अराउंड कि वहाँ कैसा है, कैसी शॉप्स होती हैं। मज़ा आता है लोगों को शॉपिंग का, तो स्पेशली वहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, तो कोच हो गया, माइकल कोर्स, इवन इसमें तो जिमी चू भी है। इसमें बहुत सख्त गर्मी है और वेदर फोरकास्ट भी है कि नेक्स्ट वीक विल बी वेरी हॉट, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग वेकेशंस पे चले जाएंगे, तो होपफुली वी वोंट बी हियर, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ रहा, तो बस चल के देखते हैं कि कैसा है मॉल। मुझे लगता है गर्मी में हमारी बुरी हालत होगी, बट हमसे जो हुआ वी विल डू इट एंड वी विल सी। ओके, आ जाए। सो यस, हम लोग जा रहे हैं। आयमा मेरा से हाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आमद। जवाब भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माज, आप सलाम करना पसंद करेंगे? वो उन्होंने जवाब देने, मैंने नहीं, आप लोगों ने नहीं देना। अच्छा, ये आप लोग यूट्यूबर्स, मेरे फॉलोअर्स जवाब दें। ओके, मेरे व्यूअर्स ने देना। सो यस, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, आपके कई जो है वो आपके फॉलोअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि जी ये आप मुस्लिम हैं, आप क्या हैं, आप फलाना है। ऐसे सवालों को तो जवाब देना बनता ही नहीं है। भाई हाउ डज इट मैटर कि आप हैं नहीं हैं, लेकिन ओह माय गुडनेस, ओए इन्हू बड़ी जल्दी है यार। वो किस तरह जा रही है गड्डी, ये ब्लू वाली देखी है? वो हम लोग चाहे कुछ भी बने, किसी भी उससे हमारा कौन वो हो, हम इस दुनिया में विद एज के साथ नहीं, इंसान बनने, बेहतर इंसान बनने की जुस्तजू में लगे, और हमारा यही एम है, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं है। अगर हम अच्छे इंसान नहीं है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, चाहे फिर आप कुछ बड़े बन जाए। मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। अभी आप ये जरा अपना कैमरा इसमें, ये वाला आप दिखाना चाह रहे हैं? ये है जनाबे अली, इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा $4.75। इसका मतलब यहाँ पे ये है, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के और इधर के रेट में। आपने देख लिया वो? हाँ, दिखा दिया रेट। अच्छा, ये 4.75 अमेरिका में, जो लोग तो अमेरिका में रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन आपके पाकिस्तानी फॉलोअर्स के लिए ये गैलन्स में दिखाया जाता है। तो $4.75 पर गैलन, और एक गैलन में 4.5 लीटर्स होते हैं गैस के, ठीक है, अराउंड। देख के उसको यूज
बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर मैं आज का रेट पाकिस्तान का जो यूएस की करेंसी का है, जो कि तकरीबन 205 रुपए है या क्या है, अगर मैं उस लिहाज से इसको कैलकुलेट करूं तो पाकिस्तानी 1000 रुपए में आपको एक यूएस का गैलन अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तानी 1000 रुपए में, एक पाकिस्तानी 1000 रुपए में। ठीक है, तो पाकिस्तान में अगर आप आज का रेट देखें जो गैस का है, या जिसको पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, तो वो 250 रुपीस पे बैठा हुआ है। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको रफ मैथ करें, 4 भी अगर मैं लीटर का एक गैलन रखूं तो आपको बेसिकली 1000 रुपए में 4 लीटर पड़ेंगे। तो आप रफली कह सकते हैं कि यूएस में और पाकिस्तान में जो पेट्रोल का रेट है वो इस वक्त एक ही है, बल्कि पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा है यूएस से भी। तो कहाँ यूएस जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे लोगों की एक मिनिमम वेज है, और कहाँ पाकिस्तान जहाँ पे लोगों की मिनिमम वेज ही डिफाइंड नहीं है। तो ये देख के बड़ा दुख होता है कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो यूएस के जो यहाँ का जो रेट है वो पे कर रहे हैं, और विच इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये इट्स नॉट जस्ट विद द गैस बट इट्स एवरीवेयर, इवन दूध कर लें, शॉपिंग कर लें, हर चीज कर गैस लें। का मैंने इसलिए मिसाल दी है क्योंकि गैस का रेट जो है ना आपकी तमाम कमोडिटीज पे भी इफेक्ट करता है उनकी प्राइसेस में, क्योंकि ये जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, ये सारी गैस, या अमेरिका में जिसको गैस और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पे चलती है। सो कहने का मकसद ये है कि बुरे हालात हैं, और ये देख के जब मैं ये टॉक शोज और ये जो बाकी चीज़ें फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, तो मुझे चाहते हुए या ना चाहते हुए कोई ना कोई आपको जो है ना वो खबर या कोई आप अपने आप को इन्फॉर्म रखते हैं। तो जब मैं देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है देख के कि यार ये इस वक्त कितने बुरे हालात। वहाँ पे इतनी तनख्वाहें नहीं है, वेजेस नहीं है, जॉब्स नहीं है, पीपल आर लाइक, और पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, एक फैमिली में एक बंदा कमा रहा है तो 10 खाने वाले हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप देखें कि एक घर में अगर मतलब लेट से 5 बंदे रहते हैं या 6 हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो अगर बच्चे नहीं हैं बड़े हैं तो वो और सारे के सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि अगर यहाँ के मुल्कों में खुशहाली क्यों है, मतलब उसकी और भी बड़ी रीजंस हैं, उसमें नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, जो देख के बड़ी तकलीफ होती है कि ये ऐसे नहीं थे। सिर्फ 2-3 महीने पहले ही देख लें कि ये हालात इतने बुरे नहीं थे जो अब हैं। सो आई थिंक मैं इधर ही एंड करूँगा कि मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है या क्या हुआ है। पर 2 महीने पहले इतने बुरे हालात नहीं थे। आपका डॉलर जो था वो 170 के अराउंड था, और आपका जो ये गैस है या पेट्रोल है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100-125 या 150 रुपए पर लीटर पे थी। सो इतना ज़्यादा मतलब चेंज आ जाना विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, ये टोटल जो है ना वो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं इस टाइम पे, जो कि अल्लाह रहम। बिल्कुल सही। ये है फ्लोरिडा वेदर, जो मैं आपको कह रही थी ना, हम घर से निकले थे, सख्त किस्म की गर्मी और धूप थी, और कहीं से नहीं लग रहा था कि हफ्ते तक कोई बारिश के चांसेस हैं, और रास्ते में आंधी तूफान, सख्त किस्म की हवाएं। अब ये देखें, गाड़ियाँ रुक रही हैं, और गाड़ियाँ रुक रही हैं, ब्रेक्स और हिल रही हैं, सख्त किस्म की विंड है, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अब आगे रश देखें, लाइन गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है, अब स्लो है सारी, एंड इसको कहते हैं फ्लोरिडा का वेदर। हाईली अनप्रेडिक्टेबल। Is the weather gonna suck us up? Yeah. Yeah. Mama, is the weather gonna suck us up? और इसमें तरीकाकार ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर बारिश हो, नो आई मीन नथिंग, तो आपका बेहतर ये होता है कि अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क कर लें, क्योंकि यहाँ की जो हैवी रेन है वो सारा दिन नहीं चलती, वो इतनी स्पीड में होती है और इतनी तेज होती है कि वो 30 to 40 मिनट्स में इट
It's all gone. अभी देखिए हमारी 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे जिग जैग कर रही है। इतनी नॉट ज्यादा ओनली हमारी बल्कि अगली वाली अगलियां सारी I चेक feel करें। the wind. Yeah, so you have to be very slow और very careful, यहाँ पे बहुत ही cautious driving करें। This is the 18. चेक करते जाएं। थोड़ी देर में कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ अभी कुछ नजर नहीं आएगा, लोग पार्क कर देंगे। जस्ट क्लियर। There's kind of glory from up there. It's like 3 PM और ऐसा लग रहा है ऐसे रात हो गई, शाम हो गई। It looks like a bird. वो रुकी हुई है, उसने जाना नहीं है। चेक करें जरा, माहौल चेक करें, माहौल इतना खूबसूरत है, सो प्रिटी। ये फ्लोरिडा ही है मेरी जान, मजाक नहीं है। बारिश के बाद बलाल यहाँ पे हम वॉक करें, कितना अच्छा लगेगा ना। सो ब्यूटीफुल। मानी उस दिन हम एप्पल आईफोन का वो जो हुआ था वो इसी में आए थे। नहीं, वो फ्लोरिडा मॉल गए थे। मुझे इस तरह के रोड्स इतने पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा, स्पेशली बहुत ये ज्यादा। सवाना में। आप लोग अगर जाए ना जॉर्जिया में, तो वहाँ पे बहुत ही पुराने पुराने जमाने के ना ट्रीज हैं रोड के ऊपर इस तरीके से। दे लुक सो गॉर्जियस। जस्ट अभी बारिश हुई हुई है। No, it's not. It's normal body. 1,000 feet. Turn right. बारिश नहीं है. बारिश नहीं है। बारिश नहीं है, अब क्या है? हम आ चुके हैं वाइनलैंड प्रीमियम आउटलेट मॉल। दुनिया भरी हुई है, पर पार्किंग का कोई समझ नहीं आ रही कि पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। Probably are going to get something for me. Yeah, you'll see. Parking is a big issue here. You will. यहाँ पे इतना ज्यादा रश होता है। एक्चुअली मैंने वही बताया, ऑरलैंडो इज फेमस फॉर इट्स पार्क्स, थीम पार्क्स एंड इट्स आउटलेट मॉल्स। सो अभी इवन आप देखें बारिश हुई है कितनी जबरदस्त किस्म की, बट उसके बाद भी लोगों का रश ये है। कोलोराडो की गाड़ी है महक। We दुनिया went here जहान से before, right? Oh, try to put it Farah? in the same place we put it last time. We went here with Farah. Were you here with Farah? I guess so. if you are in this road you can, I mean, turn, you have to. I thought we were with Farah. So we are here. And we were here with Farah.